तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलू सर की क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्लास आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ, जो कि 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस क्लास को कर लेने के बाद आप लोगों को तनिक भी दिक्कत ना आएगी त्रिकोणमिति को सॉल्व करने में। तो आइए ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कह क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन को समझना होगा। सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट यानी कह क्या रहा है क्वेश्चन, यदि सेक ए इक्वल टू 25/7 तो tan a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करें। यानी कि हमको सेक ए दे रखा है और हमको tan a प्लस कॉट ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले इस बनाने से पहले आप एक सूत्र जानते होंगे, यानी ट्रिक लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, जो कि इस यहाँ पे लिखा जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यानी अगर ऊपर से पूछा जाए तो ऊपर पहले उसके बाद नीचे, और नीचे वाला से पूछा जाए तो पहले नीचे उसके बाद ऊपर। यानी सबसे पहले लिख लिया यहाँ पे दिया है, दिया है, यानी क्वेश्चन में दे क्या रखा है, यदि सेक ए इक्वल टू 25/7 तो लिख लेना है सेक ए बराबर 25/7। तो देख लेते हैं सेक ए का यानी सूत्र क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है इसका फॉर्मूला, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो हमको यह पता पड़ गया कि कर्ण कितना दे रखा है और आधार। बस हम लोगों को निकालना है अब लंब, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो निकालना है लंब इक्वल टू, यानी लंब बराबर, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, कर्ण ए स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण ए स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अब कर्ण का मान और आधार का मान भर देते हैं। यानी कर्ण दे रखा है 25, तो 25 का भी होल स्क्वायर, आधार दे रखा है 7, यानी 7 का भी होल स्क्वायर। फिर बढ़ जाते हैं आगे, 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस 7 का होता है 49। इसको जब आपस में जब घटाइएगा तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा 576, जो कि 576 वर्गमूल है 24 का। यानी 24 का वर्गमूल कितना है 576। ठीक है, तो ये भी हम लोग को पता पड़ गया कि लंब इक्वल टू कितना आ गया 24। अब हम लोग को देख लेना है कि क्वेश्चन क्या रखा है। tan a प्लस cot a का मान निकालिए। तो लिख लेंगे चूंकि tan a प्लस cot a इक्वल टू, तो tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लिख देना है लंब बट्टे आधार, फिर प्लस कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, तो आधार बट्टे लंब, कॉट पूछे तो आधार बट्टे लंब, यानी आ जाएगा आधार बट्टे लंब। अब क्या कर देंगे कि मान को पुट कर देना है, यानी आ जाएगा लंब कितना आ गया है 24 बट्टे आधार दे रखा है हमारा 7,
फिर आ जाएगा आधार, आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 24। तो जब ये दोनों का जब एलसीएम ना निकलता है तो क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 168। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16। अब जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 24 में 24 से करेंगे तो 576, 24 में 24 से तो 576 और 7 में 7 से तो 49। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625 और बट्टे 100। ये हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोग को यह फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को ये भी समझ में आने वाला है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन को रीडिंग करना है, यानी क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि यदि 7 tan थीटा = 4 हो तो इतना का मान ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले देख लिया जाए कि दिया क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्या दे रखा है, तो 7 tan थीटा = 4। ठीक है, 7 थीटा = 4, 7 tan थीटा = 4। तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे केवल tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन, इधर 7 जो है मल्टीप्लाई में इधर आ जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, तो क्या कर देंगे, लिख देंगे लंब बट्टे आधार। तो हमको यह पता पड़ गया कि लंब कितना दे रखा है और आधार कितना दे रखा है। बस अब हम लोग को निकालना है तो कर्ण। तो लिखेंगे कर्ण इक्वल टू, तो कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बढ़ जाना है आगे, यानी लंब कितना दे रखा है और आधार कितना दे रखा है। लंब दे रखा है आपका 4, तो 4 का दी होल स्क्वायर प्लस आधार कितना रखा है 7, तो 7 का दी होल स्क्वायर। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो अब क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो आ जाएगा 9 6 15 और 4 1 5 1 6, यानी आ गया हमारा कर्ण इक्वल टू √65। अब हम लोगों को बोल रखा है इसका मान निकालने के लिए, तो लिखेंगे चूंकि 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 sin थीटा, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। इधर क्या है, डिवाइड में है, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, डिवाइड 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। क्या इसको हम ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं,
जी जरूर लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, तो लिखेंगे 7 गुने साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण माइनस 3 गुने कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण भागे 7 गुने कितना आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण और प्लस 3 गुने आधार बटे कर्ण। अब देख लेते हैं कि क्या और किसका मान कितना दे रखा है, यानी 7 गुने यानी कि लंब कितना दे रखा है, तो लंब है 4 और कर्ण कितना आ चुका √65, √65, फिर माइनस 3 गुने आधार कितना दे रखा है तो 7 और कर्ण दे रखा है √65, कोष्ठ में बंद कर देंगे। फिर 7 गुने लंब कितना दे रखा है तो 4 और कर्ण दे रखा है √65, 3 गुने आधार कितना दे रखा है 7 और बटे √65। थोड़ा सा इसमें और काम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये साइड में बना लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 7 चौक 28, 7 चौक 28 बटे √65 माइनस 7 तेरे की 21 बटे √65 डिवाइड क्या कर देंगे, इसको करेंगे तो 7 चौक 28 बटे √65 प्लस 7 तेरे की 21 √65। अब क्या कर देना है, तो काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √65 से कैंसल आउट हो जाए तो बच जाएगा 28 माइनस 21 डिवाइड, ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √65 से कट जाए तो बच जाएगा 28 प्लस 21। तो अब क्या करना है, तो थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो जब इससे से करें तो कितना 28 में से 21 जाएगा आपका 7 बटे √65 डिवाइड, ये जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 बटे √65। थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, √7 अपॉन √65 डिवाइड के जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाता है, पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा √65 बटे 49, ये से कैंसल आउट 7 7 49, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/7। यानी जो पूछ रखा था 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, जिसका आंसर हम लोग का आ गया 1/7। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहा है। तो सबसे पहले फिर क्वेश्चन को रीडिंग करना है, यानी देखा जाए तो लिखा है यदि सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 13/12, तो कोस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कर। ये भी क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल है। तो आइए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक, दे रखा है, लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, तो लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू
13/12। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूलाज लिखा गया है। तो देखना है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार। नीचे से पूछे तो नीचे से ऊपर जाना है, यानी कर्ण बट्टे आधार। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कर्ण हमको पता पड़ गया और आधार पता पड़ गया। तो अब हम लोग को निकालना है लंब। तो लंब आखिरकार निकलेगा कैसे? तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आधार स्क्वायर। क्या होता है लंब निकालने का फॉर्मूला? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब मान को पुट कर देते हैं, यानी रूट अंडर कर्ण कितना दे रखा है 13, तो 13 का वर्ग और आधार कितना दे रखा है तो 12 का वर्ग। तो आ जाएगा 13 का 169 और माइनस 12 का आ जाएगा 144। अब जब दोनों को घटाएंगे आपस में तो आ जाएगा, लग रहा है 25 आएगा। 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है, और 16 में से 14 जाएगा 2, यानी जब निकलेगा ये रूट में से 25 का तो आ जाएगा 5, यानी हमको लंब का भी पता पड़ गया। तो अब हम लोगों को निकालना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। बहुत ही सरल है, लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है तो आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देख लिया जाए कि लंब कर्ण आधार कितना दे रखा है। तो आधार दे रखा है हमारा 12, कर्ण दे रखा है 13 और लंब दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 12। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब ये दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम तो होगा नहीं तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो कैसे करेंगे? तो 12 का स्क्वायर, 12 में इतना से गुना करना है तो 12 यानी 12 का स्क्वायर कितना होगा तो 144। 144 में आप फिर 12 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 12 में 12 से गुना तो इसमें से एक 12 बचा तो उसको 12 को ऐड कर देंगे तो बच जाएगा कितना आ जाएगा आपका 6, 5, 1 यानी 156। यानी 12 के पारा 13 हाली पढ़ेंगे तो 156 आएगा। जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी 12 में 12 से तो कितना आ जाएगा 144 और 13 पचे 65, 13 पचे 65। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 4 9, 5 4 9 और ये 14 और 6 कितना आ जाएगा तो 20 और बट्टे 156। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी सबसे पहले इसको भी पढ़ लेने, यानी कह क्या रहा है। तो देखेंगे कि tan a इक्वल टू कितना दे रखा है √3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो ये भी क्वेश्चन कोई खास नहीं है, आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन कितना नंबर 4 लिखना है, दिया है क्या दे रखा है
तो tan A इक्वल टू √3। जब √3 ये दिया है तो नीचे 1 क्यों ना मान ले, तो नीचे मान लेते हैं 1, यानी नीचे 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम लोग को पता कर लेना है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लिख लेंगे लंब बटे आधार। तो हमको दो चीज तो पता पड़ गया, यानी लंब दे रखा है √3 और आधार दे रखा है 1। लंब कितना दे रखा है √3 और आधार दे रखा है 1। तो निकालना क्या है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर कितना दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, इसको देखकर और पुट कर देंगे। तो लंब दे रखा है √3, तो √3 का दी होल स्क्वायर, आधार दे रखा है 1, तो 1 का दी होल स्क्वायर। बढ़ जाते हैं आगे। अब क्या करना है कि स्क्वायर से रूट को क्या करना है, काट देना है। तो बच जाएगा 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब कितना जाए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4, और जब निकल जाएगी ये वर्गमूल से तो कितना आ जाएगा 2। हमको ये भी पता पड़ गया कि कर्ण कितना दे रखा है 2। तो अब आइए हम लोग निकाल लेते हैं जो पूछ रखा है। तो लिखेंगे चूंकि 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर A। इसके जो पहले वाले क्वेश्चन बना था 2, सेम उसी के जैसा प्रोसेस कर देंगे। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A, और इधर क्या है डिवाइड में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड 3 माइनस 7 स्क्वायर। ठीक, तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा, यानी cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो लिख लेंगे आधार बटे कर्ण, और उसका दी होल स्क्वायर दे रखा है तो दी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर लिखेंगे डिवाइड 3 माइनस साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और इसका भी दी होल स्क्वायर कर देंगे। अब बढ़ जाते हैं आगे। तो 1 माइनस आधार कितना दे रखा है 1, और कर्ण कितना दे रखा है, तो 2। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मान भर रहे हैं। फिर डिवाइड 3 माइनस लंब कितना दे रखा है √3, और कर्ण कितना दे रखा है 2 का दी होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 भागे 3 माइनस, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाए तो बच जाएगा 3, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। आइए थोड़ा सा सॉल्व इधर कर लेते हैं। तो जब इसका जब बट्टा का घटाव करेंगे, यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4 में से 1 घटा देंगे, यानी आ जाएगा 3/4। इसका आ जाएगा 3/4 भागे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और में से 3 घटा देंगे, तो 4 तिहाई 12 में 3 कितना जाए 9/4। अब क्या कर देंगे इसको, तो 3/4, जब डिवाइड हटता है तो मल्टीप्लाई आता है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह देते समय क्या कर देंगे
ये दोनों को पलट देंगे आपस में, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कितना हो जाएगा 3, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/3। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए हैं और बहुत ही इजी तरीका से। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ जाते हैं 5 नंबर 5 पे। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि भी क्वेश्चन का क्या रहा है। तो बोल रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू a/b, तो इतना का वैल्यू निकाले। कितना का? तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है। आइए इसको भी धीरे धीरे इसको भी सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 5, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लिख लेंगे दिया है। आखिरकार इस क्वेश्चन में दी क्या रखा है? तो tan थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है? a/b। तो हम लोग को ये पता कर लेना है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार। तो लिख देंगे लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। हम लोग को ये पता पड़ गया कि लंब इक्वल टू a और आधार इक्वल टू b। निकालना क्या है? कर्ण। तो आइए कर्ण को भी बहुत ही इजी तरीका से निकाल लेते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी लंब दे रखा है a, तो a का स्क्वायर, और आधार दे रखा है b, तो b का भी होगा। अब इसे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमको ये भी पता पड़ गया कि कर्ण कितना दे रखा है, यानी कितना आ गया? तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम लोगों को निकाल लेना है इसका, यानी a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो आइए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। चूंकि a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसे भी इस रूप में ढाल दिया जाएगा। a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ये डिवाइड है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये हम कैसे लिख रहे हैं? तो क्या होता है जब, यानी कि अगर ऐसे रहेगा 8/2, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8/2, है ना? तो इसके रूप में ये हम ढाल दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा? तो अब आ जाएगा, लिख देंगे अब a गुने साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो लंब बट्टे कर्ण माइनस b गुने आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, भाग्य। फिर लिखेंगे a गुने लंब बट्टे कर्ण प्लस b गुने आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं आगे। तो हो जाएगा a गुने लंब कितना दे रखा है? a, और कर्ण कितना आया है? तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b गुने आधार कितना दे रखा है? तो b, और कर्ण कितना दे रखा है? तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें भी मान रख देते हैं।
तो आ जाएगा ए गुने लंब दे रखा है ए और कर्ण दे रखा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी गुने आधार कितना दे रखा है तो बी और बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब बढ़ जाते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो बी स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो आइए इसे भी सॉल्व बड़ी इजी तरीका से कर देते हैं। तो जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसल आउट हो जाए तो बच जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डिवाइड, ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे। एलसीएम लेंगे ये दोनों का तो आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाए तो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कर देंगे तो लिखेंगे ए माइनस बी स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई लगा देंगे और नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे। तो क्या आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही सरल और इजी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।